एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती हैं। विभिन्नता को स्वीकार करके उन्हें महत्व देके। एक टीचर को हमेशा विभिन्नताएं, जितने बच्चे अलग अलग टाइप के होते हैं, सबकी विभिन्नता को स्वीकार करना, उन्हें महत्व देना। ये ऑप्शन सही है आपका। बच्चे की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। क्योंकि बच्चों की जो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है, उन सबका हमें संसाधन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। सही है। विभिन्न अधिगम शैलियों को संयोजित करके, हमें जब भी बच्चों को सिखाना है, विविधता का यूज़ करना है, तो हमें हमेशा अधिगम की जितनी भी शैलियाँ होती हैं सबका यूज़ कर सकते हैं। ये भी ठीक है आपका ऑप्शन। मानक निर्देश देके, हमें कोई भी मानक निर्देश नहीं देने हैं। आपका जब भी ऐसा ऑप्शन है तो आपको उसको, तो आपका ABC कहाँ पर है? ये ABC। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वे किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने में प्रयास कर रही है? छुओ अनुभव करो, ये हमेशा दृष्टि विकलांग सिद्धार्थों के लिए होता है, क्योंकि वो देख नहीं सकते हैं, इसलिए वो छू के उसको अनुभव करते हैं, अपने ज्ञान का विकास करते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वह होते हैं जो। प्रतिभाशाली बच्चे कौन से होते हैं? टर्मन के अकॉर्डिंग जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है, वो होते हैं प्रतिभाशाली बालक। प्रत्यस्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देना, हमें प्रत्यस्मरण, हमें रट्टा नहीं मारना। उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों पुरस्कारों का उपयोग करते हैं। न्यूनतम मानक तो हम इसमें डिसाइड कर ही नहीं सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है आपका। उनके चिंतन को प्रेरित करके उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने को अवसर देते हैं। हाँ, ये पॉजिटिव है, क्योंकि उनके चिंतन को हम प्रेरित कर रहे हैं, उनके विविध विचारों को व्यस्त रखने के अवसर दे रहे हैं। जो हमें क्या करना चाहिए? हमको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करने चाहिए। उन्हें आक्रामक विभाग को नियंत्रित करते हैं। ये भी नहीं है आपका थर्ड ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है। फोर्थ है, विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? जो विद्यार्थी असफल होते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है? विशेष जातियों और समुदायों में से संबंधित विद्यार्थियों की असफल होते हैं क्योंकि उन्हें योग्यता नहीं होती। हमें ऐसा कभी नहीं करना कि किसी बच्चे में योग्यता नहीं होती। ये ऑप्शन आपका गलत है। विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते। ये आपका ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि हमें जो पुरस्कार, उपयुक्त पुरस्कार जब हम देते हैं, उससे बच्चा प्रोत्साहित होता है और वो असफल नहीं होता, वो ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित होता है। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया गया जो उनके लिए सार्थक हो। क्योंकि कहा जाता है कि हमें शिक्षण पद्धतियों का यूज़ करना चाहिए, हर बच्चे के अलग अलग शिक्षण पद्धति का यूज़ करना चाहिए, ताकि बच्चा जल्दी से जल्दी सीखे और वो उस चीज़ को समझ सके। ये नहीं कि आप एक ही पद्धति का यूज़ किया और आपने सब बच्चों को पढ़ा दिया। तो ये ऑप्शन भी आपका ठीक है। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को ध्यान देती। हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो विद्यालय की व्यवस्था ही गलत है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। ये पहला भी गलत है। बी और सी कहाँ है? आपका थर्ड ऑप्शन ठीक है। दो विद्यार्थी एक ही अवतरण से पढ़ते हैं, फिर भी उन्हें बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको पता होना चाहिए कि कोई भी बच्चे, दो बालक पढ़ रहे हैं, तो अगर उनकी, हर बच्चे की समझ अलग अलग होती है, उनके समझने का तरीका अलग होता है और हर कोई अपने ही तरीके से उसके अर्थ पकड़ करता है। पहला ऑप्शन है संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है। ये नहीं हो सकता। संभव नहीं है कि विद्यार्थी को उसे दोबारा पढ़ाना चाहिए। ये ऑप्शन भी नहीं है। संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करता है, क्योंकि शिक्षण पद्धति जितनी भी विधियाँ होती है, उससे बच्चे का ज्ञान में विकास होता है। थर्ड ऑप्शन आपका ठीक है।